रहने वाले महलों की। मेरे प्यारे पतिदेव, बहुत प्यार करते हो ना मुझसे। मेरा दर्द तो तुमसे सहन होगा नहीं, पर तुम्हें आज मैं अपने दुखों की दास्तान सुनाकर रहूंगी। पायल, तुम सो जाओ, मुझे बहुत सारा काम है और मुझे सोने में देरी हो जाएगी। नहीं वरुण, वो क्या है ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। आप प्लीज मेरे लिए पानी लेकर आइए ना। तुम देख रही हो ना मैं कितना काम कर रहा हूँ, प्लीज ले आओ ना। आई एम सॉरी, आप अपना काम कर लीजिए। मैं रानी भाभी से कह देती हूँ, वो ले आएंगी। अरे तुम इतनी सी बात के लिए रानी भाभी को क्यों तकलीफ दे रही हो? प्लीज ले आओ ना। वो क्या है ना वरुण, मैं किचन में नहीं जा सकती। पर क्यों? आप वजह मत पूछिए वरुण, रहने दीजिए। और मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है वो तो कभी ना कभी तो मेरे साथ होना ही था। और वैसे भी वरुण, मैं आपको ये सारी चीजों से परेशानी नहीं देना चाहती। तुम पहेलियां मत बुझाओ, आखिर बात क्या है ये बताओ मुझे। वो आज जानकी भाभी के व्रत का उद्यापन था ना, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी मदद कर दूं। मगर जानकी भाभी ने तो मुझे किचन में भी नहीं आने दिया। और उन्होंने मुझे किचन से धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया। मैं क्या करूं वरुण? लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं घर का हिस्सा नहीं बन पा रही। वरुण, मैं हर सुबह एक ही चीज सोचती हूँ कि आज मैं जानकी भाभी का दिल जीत लूंगी। अगर सब कुछ उल्टा हो जाता है। मैंने आपसे कहा था ना मैंने आपसे कि आप मुझे मेरी दुनिया से बाहर मत निकालिए। वरुण, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं मेरे अतीत में ही ठीक थी। मैं इस घर के लायक ही नहीं हूं। मेरी औकात ही नहीं है इस घर में रहने की। जानकी भाभी ठीक ही कहती है वरुण। कि एक तवाइफ चाहे पायल पहन ले, अगर वो घुंघरू के अस्तित्व को नहीं मिटा सकती। कुछ भी कहो पायल, चिंगारी लगाने में और धुआं उठते देखने का मजा ही कुछ और है। वरुण भैया, आइए अंदर आइए। भाभी बैठिए, बैठिए ना। अब कहिए क्या बात है? भाभी, एक बार जब मैं
अपने और पायल के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज था, तो उस वक्त आपने ही मुझे सही राह दिखाई थी। कितनी अच्छी तरह से आपने समझाया था मुझे कहे हुए शब्द अच्छी तरह से याद है भाभी, एक एक शब्द याद है। पर एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये जानकी भाभी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। क्यों वो पायल को अतीत की नजर से देख रही है। पायल भी आपकी और जानकी भाभी की तरह इस घर की बहू बन चुकी है। भाभी, आप मुझे गलत मत समझना, मैं किसी की शिकायत करने नहीं आया। भाभी, पायल मेरी पत्नी है और मैं भी चाहता हूं कि उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। भाभी, जब भी मैं उसके आंखों में आंसू देखता हूं मेरा दिल भर आता है। भाभी, एक वो है जो इस घर को अपना बनाना चाहती है और दूसरी तरफ जानकी भाभी। भाभी, कभी कभी मुझे डर लगता है कि इंसाफ ढूंढते ढूंढते मैं जानकी भाभी को कुछ कह ना दूं। नहीं वरुण भैया, इस बात की नौबत नहीं आएगी। आपको अपनी रानी भाभी पर विश्वास है ना? बस थोड़ा सा वक्त दो, मैं समझाऊंगी जानकी भाभी को। और फिर आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? राम जी हमारे साथ है ना, वो तो सब देख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, आप पायल की तरफ से एकदम निश्चिंत हो जाइए। आज आके आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगी। क्या बनाऊं आज नाश्ते में? तैयारी शुरू करती हूँ, रानी आएगी तो पूछ लूंगी उससे। चलो। चलो चलो। नहीं भाभी, जानकी भाभी ने मुझे किचन में अंदर आने से मना कर दिया है। भाभी, अगर वो नाराज हो गई तो? कुछ नहीं होगा, तुम चलो ना मेरे साथ, चलो। जाओ पायल, नाश्ते की तैयारी करो। जाओ जाओ। सब्जियां धो के दे दो, मैं फटाफट काट देती हूँ। रानी भाभी, आप भोली ही नहीं बेवकूफ भी हैं। मेरे लिए आप अपनी बहन समान जेठानी के खिलाफ हो गई। पायल, ये जंग तो बहुत आसान निकली, एक ही वार में काम हो गया।
अब तुम मेरी एक बात कान बांध लो। इस घर को दिल से अपना लो। मैं जानती हूँ कौन गलत है और कौन सही। कहते हैं ना, चेहरा दिल का आईना होता है। तुम्हारी असलियत मुझसे छिपी नहीं है पायल। तुम इस वहम में मत रहना कि तुम इस घर में जो कुछ भी करोगी हमें पता नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ये बात जानती नहीं हूँ कि जानकी भाभी बिल्कुल सच कह रही है? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती है पायल। तुम जानबूझ के गलतियां दोहराती हो। हम दोनों के बीच में झगड़ा कराना चाहती हो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे पायल, अगर आज तुम इस किचन में यहाँ पे खड़ी हो तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वरुण भैया तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपने दिल में तुम्हारी एक सुंदर सी कल्पना बना रखी है। उस सुंदर सी कल्पना का बदसूरत चेहरा मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि तुम इस घर की मर्यादा को अपनाओगी भी और उसकी रक्षक भी बनोगी। हंसो मत पायल, ये हंसने का वक्त नहीं है। बदलो अपने आप को। आज मैंने अपनी बहन समान भाभी से लड़कर तुम्हें मौका दिया है। इस मौके का गलत फायदा मत उठाना पाए। अच्छा, तो रानी को तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। ये बहुत बुरा हुआ पायल। हमारे बनाए खेल में एक अजीब सा मोड़ आ गया है। उन देवरानी जेठानी में हम अब फूट डाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन सासू माँ, अगर हम देवरानी जेठानी में फूट नहीं डाल पाए तो रानी का घर कैसे टूटेगा? टूटेगा, जरूर टूटेगा कामनी बहू। जब चाले चलने से बात नहीं बनती है तो प्यार का इस्तेमाल करना चाहिए। प्यार एक ऐसा हथियार है जिसे साम्राज्य के साम्राज्य पलट सकते हैं। रानी का घर क्या चीज है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें वरुण को अपने प्यार में इस कदर फांसना है, जब तुम दिन को रात भी कहो ना तो वो शाम नहीं कह पाएगा। तुम्हारे अलावा उसे कोई और दिखना ही नहीं चाहिए। वरुण को मोहरा बना के रानी का घर तोड़ना होगा। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, तुम ये सब तब करोगी जब रानी क्लिनिक गई होगी, समझी? हाँ, आप सब मेरे मेहमान हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे आप सबकी खातिरदारी भी होगी और मेहमान नवाजी भी होगी, बिल्कुल नवाबों की तरह। अच्छा, अब आप वक्त का बिल्कुल ख्याल रखिएगा और ठीक 3 बजे पहुंच जाना। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, आप सब आने की तैयारियां कीजिए। चलिए। वाह, अपने मैके वालों को बुलाने का प्लान अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्यों सासू माँ? अरे पायल, 3 बज गए, अभी तक आए नहीं। कहाँ है तुम्हारे मायके वाले और समधन जी? बस आते ही होंगे। लो आ गए।
प्यार। कौन है आप? यहाँ किससे काम है? अपनों से काम नहीं, रिश्ता होता है। अच्छी, हम तो आपके रिश्तेदार हैं। क्या हुआ? हम कोई गैर नहीं है, आपकी समधन है। हाँ तो वो हमने अपनी बेटी दी आपको, पायल। पायल हमारी बेटी है, अपने हाथों से बड़ा किया उसे, जवान किया उसको। वो तो शादी के बाद उसने पहली बार हमें न्योता दिया है यहाँ आने के लिए, तो बस चले आए। चले आए। वाह फातिमा भी, पायल ने तो हाथ बहुत बड़ा मारा है। देखिए तो सही, क्या महलों जैसा आलीशान घर है। मियाँ, पिंजरा चाहे सोने का हो या चांदी का, पिंजरा तो पिंजरा ही रहता है ना। या खुदा, कितनी घुटती होगी हमारी बच्ची यहाँ। कहाँ वो सुबह सुबह घुंघरू की झनकार से उसका उठना, वहां तो उसकी हर रात रंबा और मेनका की तरह गुजरती थी। ठीक कह रही हो फातिमा भी। फातिमा भी, आए मेरी बच्ची, आ गई आप। कैसी हैं आप तो जैसे मुझे भूल ही गई थी। ना मेरी बच्ची, तू तो मेरी रूह में रहती है। नजर ना लगे तुम्हें, खुदा कसम, आज भी तुम उतनी ही करारी हो। इतनी सी भी कमी नहीं आई तुम्हारे नूर में। आज भी तुम्हारे आशिक तुम्हें उतना ही चाहते हैं। सच्ची सर खा जाते हैं मेरा। आज भी पायल बानू का मुजरा लोगों की जुबान पर है। सच फातिमा भी, मुझे वहाँ की बहुत याद आती है। छी 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 छी, ये है तुम्हारी देवरानी के महके वाले। कैसी कैसी बातें करे हैं, कितनी कितनी गंदी बातें। आशिक मुजरा, हे भगवान, ये सब सुनने से पहले हमारे कान क्यों नहीं फट गए। बैठो मियाँ, अपना ही घर समझो।
चाय? अजी हम शरीफों की तरह चाय वाय नहीं पीते। पायल तुम भी ना, क्या शेरों को घास खिलाने जा रही हो? मुझे पता था तुम हमारी खातिरदारी नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं अपने साथ ये लाई हूं। कह दो अपने ससुराल वालों को कि तुम्हारे मायके वाले खाली हाथ नहीं आए हैं। ये लो तुम्हारे लिए। खास विलायती है। बड़ी तलब हो रही है। जरा जल्दी से ना गिलास मंगवा लो। हटो, उठिए जाइए यहाँ से, चलिए। पर क्यों क्यों चले जाए हम? आखिर हमने किया ही क्या है? अजी हम तो अपनी बेटी के यहाँ बैठे हैं। बैठना तो छोड़िए, इस घर की दहलीज पर खड़े रहने के लायक नहीं आप लोग। मैंने कहा ना आपसे, जाइए। थोड़ी देर और बैठे रहे तो मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। निकलो, चलो। उठो, चलो उठो। जानकी भाभी, ये कोई गैर नहीं, ये मेरे अपने हैं। मैंने इनसे तुम्हारा रिश्ता नहीं पूछा और इस वक्त तुम चुप ही रहो तो अच्छा होगा। ओ, अब समझ में आया कि बात क्या है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी इस घर में कोई पूछ नहीं है, जरा सी भी इज्जत नहीं है इस घर में तुम्हारी। पायल, इससे तो लाख दर्जे अच्छी तो अपने कोठे पर थी। अरे पायल, हमें तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया? हमारे को बेइज्जत करने के लिए? अरे मियाँ, चलिए यहाँ से, यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है। बहुत बेइज्जती करवा ली हमने। फातिमा भी रुकिए ना। ना पायल, रुकिए ना फातिमा। हम नहीं रुकेंगे अब। प्लीज रुक अब जाइए। और नहीं रुका जाएगा। बड़ी बेइज्जती करवा दी तुमने हमारी। हाँ, बस हो गया जानकी भाभी, बहुत बर्दाश्त की मैंने आपकी ज़्यादती। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी, पर आज बात मेरे मायके वालों की है। आज आपने मेरे मायके वालों को जो भी बुरा भला कहा है, उससे मैं कैसे बर्दाश्त करूं? क्या मेरे मायके वाले मुझसे यहाँ मिलने भी नहीं आ सकते? इतना भी हक नहीं मेरा इस घर पर? बस पायल, एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे रिश्तेदार इस घर में कभी नहीं आ सकते और तुम्हारा इस घर पर ना तो कोई हक है और ना ही कोई अधिकार।
कि हक और अधिकार उसके होते हैं जो घर की इज्जत का ख्याल करना जानते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मंदिर समान इस घर का आज तुमने अपमान किया है। तुम्हारे कोठे वाले घटिया लोगों को यहां ले आई। अरे जिस घर का पानी भी गंगा जल की तरह पवित्र है, वहां पर वो लोग शराब ले आए। तो क्या गजब हो गया जानकी भाभी? आप ये मत भूलिए कि आप इस घर की बहू हैं तो मैं भी हूं। अगर आपको अपने अपमान से चोट पहुंचती है तो मुझे भी दर्द होता है। सुना तुमने? सुना रानी? इसे बदलना चाहती हो तुम? अरे इसे तो गंगा जल और शराब का फर्क भी नहीं पता। पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन ये लड़की कभी नहीं बदल सकती। देखा रानी भाभी, मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं ना, फिर भी इनको मुझ में कोई फर्क नहीं नजर आएगा, कमियां ही नजर आएंगी। भाभी आज इस घर में फैसला होकर रहेगा। अब वरुण फैसला करेंगे कि इस घर में मेरा बराबर का हक है या नहीं। अब वरुण को आने दो। अपने आंसुओं से इस घर में ऐसी बाढ़ लाऊंगी कि उसमें रानी के आदर्श तो क्या, जानकी भाभी की अकड़ भी बह जाएगी। उसे ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी कि वो जानकी भाभी की आंखों में आंखें डालकर अपनी पत्नी की बेइज्जती का हिसाब मांगेंगे। फिर होगी इस घर में असली महाभारत। सच कहा था रानी भाभी, बदल जाओ पायल, वरुण की कल्पना वाली पायल बन जाओ। अब देखना रानी भाभी कि कैसे वरुण की कल्पना आपकी हकीकत पर भारी पड़ती है। भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है भाभी। आइए।
ये यहाँ क्या कर रही है? भैया, आज घर में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। भैया, आज पायल के मेहमान आए थे। मेरा मतलब है इसके कोठे वाले रिश्तेदार आए थे। जानकी भाभी ने और इसने उनका बहुत मान सम्मान किया, उन्हें बहुत आदर दिया। आप तो जानती हैं, ये इस घर की परंपरा है कि अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है। और जानकी भाभी ने इसे बखूबी निभाया। लेकिन भैया, उन्होंने इतने अपशब्द बोले, सिर्फ भाभी को और इस घर को ही नहीं, बल्कि इस घर की बहू को भी। पायल का भी बहुत अपमान किया, बहुत अपशब्द बोले इनने। जानकी भाभी से ये देखा नहीं गया और उन्होंने उन्हें घर से निकलने के लिए कह दिया। बस भैया, तब से ये पगली अपना दिल छोटा करके बैठी हुई है। बार बार इसके दिल में यही ख्याल आ रहा है कि जानकी भाभी से माफी कैसे मांगे। बार बार इसे लग रहा है कि इसकी वजह से सबका अपमान हुआ है। अब आप ही बताइए भैया, इसमें इस बेचारी का क्या दोष? देखिए क्या हाल बना रखा है इसने, रो रो के बेचारी की आंखें लाल हो गई हैं। भैया, मैं तो कहती हूँ आप इसके साथ जाके जानकी भाभी से माफी मांग लीजिए। इससे इस बेचारी का दिल भी हल्का हो जाएगा और जो सर पे शर्मिंदगी का बोझ लिया हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं भाभी, हम अभी जाके माफी मांगेंगे। चलो पायल। आप पहले फ्रेश हो जाइए भैया, अभी अभी दुकान से आए हैं। ठीक है भाभी, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम चलते हैं। जानकी भाभी का दिल दुखा है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी ना पायल।